दोस्तों 12 वर्ष बाद बृहस्पति देव 2 जून 2026 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क में प्रवेश करने के साथ ही बृहस्पति यहाँ पर पंच महापुरुष योगों में से एक राजयोग हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। नमस्कार, एस्ट्रो सच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, 2 जून 2026 से बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। उनके कर्क में प्रवेश करने के साथ ही बहुत सी राशियां ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, कुछ को सतर्कता बरतनी पड़ेगी। बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक आवागमन और आनंद उत्सव में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा। बृहस्पति के इस गोचर से जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे होंगे, जीवन में बहुत सारे जो संकट चल रहे हों वो दूर होंगे। साथ ही धार्मिक उत्सवों का आयोजन होगा और लोग धर्म कर्म में बहुत ही अच्छे से रुचि से भाग लेंगे। देवगुरु बृहस्पति 2 जून की रात्रि 2:25 पर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। उनके कर्क में प्रवेश करने से ही यह जो गोचर है वो हमारे जीवन में कई तरह की शुभता लेकर आएगा। महिलाओं में यह मातृत्व भाव को बढ़ाएगा और परिवार जोड़ने की क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ही बृहस्पति का यह गोचर विदेश यात्रा के अवसर भी प्रदान करेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बृहस्पति देव का यह गोचर विभिन्न लग्नों पर क्या असर प्रदान करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेष लग्न की। तो मेष लग्न के चतुर्थ स्थान 4th हाउस में बृहस्पति देव का यह गोचर है, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर ही कर्क राशि आती है। तो बृहस्पति के यहाँ पर आने से मेष लग्न वाले जातकों के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा, नया वाहन आएगा, हो सकता है नया घर भी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं। अगर माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा होगा तो माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बहुत दिनों से अगर वो मानसिक कष्ट में है तो वो मानसिक कष्ट से उनको निजात मिलेगी, जीवन में सुख बढ़ेगा। खासकर मानसिक सुख ज़्यादा ही आपको लाभ देगा। यदि बृहस्पति के इस गोचर को आप शुभ करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन अपने माथे पर केसर और हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न वालों के लिए। तो वृषभ लग्न के तीसरे घर में, तीसरे हाउस में बृहस्पति देव का यह गोचर है। तो वृषभ लग्न वालों के पराक्रम में वृद्धि होगी। इसके साथ ही उनकी जो छोटी मोटी यात्राएं जो उन्हें अभी तक लाभ नहीं दे रही थी वो लाभ देंगी और यात्राओं में भी वृद्धि होगी। उन्हें अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन लग्न वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन लग्न के दूसरे भाव से, सेकंड हाउस से बृहस्पति का यह गोचर हो रहा है। तो सेकंड हाउस हमारे धन का हाउस होता है, परिवार का हाउस होता है, हमारी वाणी का हाउस होता है। तो यहाँ पर मिथुन लग्न वालों को अत्यधिक धन का लाभ होगा, धन का आगमन होगा, साथ ही उनकी वाणी मधुर होगी और उन्हें उनके परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। मिथुन लग्न वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, यदि आप नॉनवेज खाते हैं, यदि आप सिगरेट पीते हैं तो कृपया इन दिनों में यह छोड़ दीजिए करना, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति आपको बहुत अच्छा लाभ देंगे। 12 वर्ष के बाद बृहस्पति यहाँ पर आए हैं तो इसका भरपूर लाभ लें। और यदि आप नॉनवेज खाते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं तो प्लीज़ इनको छोड़ दीजिए और बृहस्पति के इस गोचर का भरपूर लाभ उठाइए, क्योंकि बृहस्पति आपको बहुत कुछ देकर जाएंगे। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। तो कर्क लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर अत्यंत ही शुभ परिणाम लेकर आ रहा है, क्योंकि यह उनके लग्न में ही ले आ रहा है। अब जब बृहस्पति लग्न में ही बैठे हैं तो यह कर्क लग्न वालों के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, उनके व्यक्तित्व को निखारेंगे, साथ ही उनके भाग्य में वृद्धि करेंगे। तो इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं, अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य पाएं। और जिस तरह से देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक हैं, तो यहाँ पर जब बृहस्पति आएंगे तो ये आपके ज्ञान को, विजडम को बढ़ाएंगे। तो जितना सात्विक होकर रह सकते हैं उतना सात्विक होकर रहें और बृहस्पति के इस गोचर का भरपूर लाभ लें। इसके लिए आप प्रतिदिन अपने माथे पर हल्दी और केसर का तिलक अवश्य लगाएं। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न वालों के 12th हाउस में बृहस्पति देव का यह गोचर चलेगा, क्योंकि उनके 12th हाउस में ही कर्क राशि आ रही है। तो कर्क राशि में बृहस्पति देव का यह गोचर उनके खर्चों को बढ़ाएगा, अनायास ही उनके खर्चों को बढ़ाएगा। और देखिए कर्क राशि जो होती है वो इमोशंस को लेकर होती है, तो इमोशनली वो उनके खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही यह विदेश यात्रा के योग भी बनाता है। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को बैलेंस करें। यदि आप ये करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए। तो कन्या लग्न के 11th हाउस से, 11वें भाव से गुरुदेव बृहस्पति का यह अत्यंत शुभ गोचर हो रहा है। यह कन्या लग्न वालों को अद्भुत परिणाम देगा।
यह एक तो यह इच्छा पूर्ति का भाव है, 11वां भाव हमारे लाभ का भाव है, तो धन का लाभ तो मिलेगा ही, धन का आगमन तो होगा ही। साथ ही कन्या लग्न वालों के जीवन में उनकी इच्छाओं की पूर्तियों का भी यह अवसर है। तो इसलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें, अपने जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को लाएं और बृहस्पति के इस गोचर को शुभ करें। अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उनका मान सम्मान करें। तो कन्या लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में यह गोचर उन्हें बहुत अच्छे और अद्भुत परिणाम देगा। अब हम बात करेंगे तुला लग्न वालों के लिए। तो तुला लग्न वालों के लिए बृहस्पति देव का कर्क राशि में यह गोचर उनके 10th हाउस में हो रहा है, 10वें स्थान पर हो रहा है, और 10वां जो स्थान होता है वो हमारे कर्म का भाव होता है। तो तुला लग्न वालों को नौकरी में अच्छे सफलता के योग हैं। यदि वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। साथ ही यहाँ पर आकर बृहस्पति देव उनके मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे, उनकी पति प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। और साथ ही यदि वो अच्छे कर्म करते जा रहे हैं तो उनके जीवन में उन्हें अत्यंत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। तो वृश्चिक लग्न वालों के 9वें भाव से, 9th हाउस से गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर हो रहा है। यह अत्यंत ही शुभ गोचर है दोस्तों। वृश्चिक लग्न वालों के भाग्य में वृद्धि होगी, उन्हें बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो। साथ ही अपने पिता का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। 9वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर उनके विजडम को बढ़ाएगा, उनके ज्ञान में वृद्धि करेगा। तो इस अवधि में जितना आध्यात्मिक होकर आप काम करते हैं, जितना आध्यात्मिक होकर आप जीवन को देखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं, तो आपको यह गोचर अत्यंत शुभ परिणाम देगा। अब हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए। तो धनु लग्न वालों के लिए बृहस्पति देव का यह गोचर उनके 8th हाउस से कर रहा है, 8वां हाउस। अब आप सभी को मालूम है 8वां जो हाउस होता है वो हाउस दुख का हाउस होता है, हमारे रिसर्च का हाउस होता है, इनहेरिटेंस का हाउस होता है। तो धनु लग्न वालों को थोड़ा संभल कर रहना होगा, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करें। अब हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर उनके 7th हाउस से हो रहा है, 7वें हाउस से हो रहा है। अब आप सभी को मालूम है कि जो 7वां भाव होता है वो हमारे पार्टनर का होता है, हमारे जीवन साथी का होता है, हमारे बिजनेस में भी जो हम पार्टनरशिप करते हैं उसका होता है। तो मकर लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो भी बालक या बालिका या जो भी जातक विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह के अवसर उन्हें मिलेंगे, बहुत अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे। साथ ही अगर उनके कहीं संबंध बिगड़े हुए हैं किसी से, वो संबंध भी सुधरेंगे। पार्टनरशिप में उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा, उनके पार्टनर से उनकी करवाहटें दूर होंगी और बहुत ही मधुर संबंध बनेंगे। साथ ही विवाह योग्य जातकों का विवाह भी संपन्न होगा। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए। तो कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति का यह गोचर उनके 6ठे स्थान से हो रहा है, 6th हाउस से हो रहा है। अब 6th हाउस हमारे रोग ऋण रिपू का है। अब देखिए पैसे तो आपके जाएंगे दोस्तों, अपने पैसों का सही इस्तेमाल करें। अब यह पैसे चाहे आप डॉक्टर की फीस में दें, चाहे वकीलों को दें, चाहे ज्योतिषियों को दें, पैसा तो आपका जाएगा। लेकिन आपको गुड फेथ में रह के नहीं काम करना है। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करें पर आपको बुराइयां ही मिलेगी। तो इसलिए इस समय बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से रहना है, आपको मौन रहना है। यदि मौन रह के आप कार्य करते हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आपको कहीं भी ना रिएक्शन देना है, ना कोई एक्शन करना है। कुंभ लग्न वालों को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि वो जो भी रिएक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे, तो उसके उनके उल्टे परिणाम प्राप्त होंगे। आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लें, आपको बुराइयां ही मिलेगी। तो इसलिए इस समय धैर्य रखें, पेशेंस रखें, मौन रह के कार्य करें और भगवान विष्णु के श्री विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन सुबह शाम पाठ करें। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा शुभता लेकर आएगा। अब हम आ गए हैं अपने अंतिम लग्न तरफ। तो अब हम बात करेंगे मीन लग्न वाले जातकों के लिए। तो मीन लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति देव का यह गोचर उनके 5म भाव से हो रहा है, 5th हाउस से हो रहा है। तो 5th हाउस हमारी संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, हमारे एंटरटेनमेंट का होता है, साथ ही हमारे पूरे पुण्य का होता है। तो यहाँ पर बैठकर बृहस्पति देव आपके संतान सुख में वृद्धि करेंगे। यदि आपकी संतान है तो संतान से आपको बहुत अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। आपकी संतान को जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। साथ ही आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। तो इस समय आप जितना आध्यात्मिक होकर कार्य करते हैं तो मीन लग्न वालों के जातकों के गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर अद्भुत परिणाम देगा। तो दोस्तों यह था गुरुदेव बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने के साथ ही विभिन्न राशियों में उनका क्या परिणाम मिलेगा, क्या असर होगा, यह भी मैंने आपसे चर्चा करी। अब
आपको यदि गुरुदेव बृहस्पति के इस गोचर को और शुभ बनाना है तो आपको हर गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, चने की दाल, हल्दी या बेसन के लड्डुओं को दान करना चाहिए और प्रतिदिन श्री भगवान विष्णु के श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही बृहस्पति देव का यह गोचर आपके जीवन में अत्यंत शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में अनायास ही आपको खुशियाँ भी मिलेंगी। आपका जीवन सहज और सरल होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर उनके जीवन में भी शुभता लाए, उन्हें अच्छे परिणाम दें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।